आप इस वीडियो को देखिए और 10th क्लास स्टूडेंट को के बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो कोई अभिभावक देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ दिखाएं ये वीडियो और फार्मूला याद हो जाएगा उनको और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास के लिए है, क्लास 10th के लिए है मैथ और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 15 से 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है ट्रिगोमेट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक हमने ट्रायंगल ले लिया। क्या ले लिया? एक ट्रायंगल। और इस एंगल को मान लिया थीटा। इसका नाम दे दिया ए, यहाँ बी दे दिए और यहाँ सी दे दिए। तो थीटा अगर बी के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। आसानी से समझिएगा दोस्तों, पूरा फोकस रहेगा। थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। लंब यानी परपेंडिकुलर। और बेस थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। और जिस पे जो मेरा त्रिभुज है टिका हुआ है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? जो नीचे रहेगा उसको बेस। और जो सबसे लंबी बड़ी भुजा है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस या बोलते हैं कर्ण। थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। और जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है हमारा वो बेस हो गया। और सबसे त्रिभुज में सबसे जो लंबी साइड्स है उसको बोलेंगे क्या? कर्ण या हाइपोटेनस। तो देखिए फार्मूला कितना इजी वे में बन जाता है। सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। थीटा के सामने वाला लंब हो गया, जिस पे त्रिभुज टिका है बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस आपको निकालना है या कर्ण आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर दूसरा फार्मूला की बात करें, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और क्या, अगर ये यहाँ तो हाइपोटेनस निकाल दिए, यहाँ क्या निकाल दिए? लंब निकाल दिए, यहाँ लंब निकाल दिए। और क्या बचा हमारा? बेस। अगर बेस आपको निकालना हो बेस तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दोस्तों, आपको याद रखना है इजी वे में। इजी वे में याद रखना है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। इसी फार्मूला को आप क्या लिख सकते हैं? अगर लंब का फार्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी फार्मूला अगर बी के रूप बेस निकालना है दोस्तों तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये फार्मूला लिखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको लंब निकालना है दोस्तों, लंब, तो एच स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का आधार। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा दोस्तों, अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देखिए फार्मूला बनेगा, यानी क्या हो जाएगा? अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी यहाँ से भी अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करेंगे जो 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फार्मूला आता है साइन थीटा। किसका फार्मूला आता है दोस्तों? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यह समझ गए फार्मूला दोस्तों। साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब जानते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा यानी बेस बटा क्या हो जाएगा? बेस बटा हाइट। क्या हो जाएगा? बेस बटा हाइट। तो बेस क्या है मेरा? BC। बेस क्या है मेरा? BC। और AB क्या है? AB क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? AB हाइपोटेनस, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। अगर साइन थीटा की बात करें तो P बटा H। P यानी लंब। लंब कौन सा है इसमें? लंब P हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। AB बटा AB हो गया। और हाइपोटेनस की बात करें तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस AC। AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस AC। क्या हो जाएगा दोस्तों? AC।
अब समझते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B, यानी क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा लंब AC, क्या हो गया लंब AC, और आधार क्या हो गया BC, आधार क्या हो गया BC, तो यानी P बाई B, क्या हो गया P बाई B फॉर्मूला। अब समझते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट, क्या होता है इसका अपोजिट, यानी उल्टा। क्या होता है दोस्तों उल्टा। तो साइन थीटा बराबर P बटा H होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा P बटा H, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बटा H, यानी B मतलब क्या बेस, यानी BC हो जाएगा, और H मतलब क्या AB, क्या हो जाएगा दोस्तों AB। तो समझ रहे हैं आप लोग, जो साइन थीटा होगा उसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा। क्या होगा दोस्तों कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है बी, क्या हो जाता है H बटा B, यानी H बटा की B का मतलब क्या कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा कर्ण AB, और बेस, बेस क्या है BC, बेस क्या है BC, यानी हाइट बटा क्या हाइपोटेनस बटा क्या हो गया बेस, हाइपोटेनस बटा बेस। अब tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, और कोट tan का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी ये दोनों क्या है उल्टा, क्या है उल्टा। यानी हमको क्या याद रखना है, tan का अगर फार्मूला आपको याद है तो अब कोट को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, यानी tan का फार्मूला अगर P बाई B होता है तो कोट का फार्मूला क्या होगा B बाई P। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बटा P, यानी B कहने का मतलब क्या हो गया BC, और BC हो गया, और P का मतलब क्या A से C, AC, क्या हो जाएगा BC बटा AC, यानी tan थीटा का फार्मूला याद हो गया दोस्तों P बाई B। अब मेरे साथ आप लोग रिवाइज करिएगा सब फार्मूला को। साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला P बाई B, P बाई H, यानी लंब बटा क्या हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन का आपको याद हो गया था, कोसेक का क्या हो जाएगा H बाई B, H बाई B। अब tan थीटा बराबर होता है P बाई B, तो cot थीटा बराबर B बाई P। अब समझते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है B बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा H बाई B, H बाई B। तो सब फार्मूला आपको याद हो गया दोस्तों। अब समझते हैं दूसरा आइडेंटिटी, यही से आएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, अगर साइन थीटा का अगर कोई आपसे फार्मूला पूछे तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। साइन आगे इसका फार्मूला अगर लिखना है कॉस के टर्म कॉसेक के टर्म में तो 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का अगर पूछेगा तो 1 बटा साइन थीटा, कॉसेक थीटा का पूछेगा तो 1 बटा साइन थीटा। अगर कॉस थीटा का अगर पूछे तो 1 बटा सेक थीटा, कॉस थीटा का पूछे तो 1 बटा सेक थीटा, अगर सेक थीटा का पूछे तो 1 बटा कॉस थीटा, अगर tan थीटा का पूछे तो 1 बटा कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा का पूछे तो 1 बटा tan थीटा। दोस्तों साइन का पूछे तो बोलिए कमेंट में लिखिए, साइन का पूछे तो 1 बटा कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा का पूछे तो 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा का पूछे तो 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का पूछे तो 1 बटा साइन थीटा, अगर कोस थीटा का पूछे तो 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला पूछे तो 1 बटा कोस थीटा, अगर tan का फार्मूला पूछे तो 1 बटा कॉट थीटा, अगर कॉट का फार्मूला पूछे तो 1 बटा tan थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था दोस्तों, और भी फार्मूला है, मैं आपको इस वीडियो में आगे कंटिन्यू बताता चलूँगा। और आप इस जो भी मैंने फार्मूला बताया इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करिए आप लोग।